हेलो गाइस, तो मैं आ चुका हूँ आपके लिए गिनतामा का एक और कमाल का एपिसोड लेके। तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर देना सब्सक्राइब। इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो ऊपर आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से चेक कर सकते हो। तो और किसी बकवास के बिना करते हैं इस वाली वीडियो को स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक अमानतों से कह रहे होते हैं, आप हमें माफ़ कीजिए, हम उसे ढूंढ नहीं पाए। उस अमानतों को गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर लात मारकर कहता है, चाहे कुछ भी हो तुम्हें उस चीज़ को ढूंढना है, प्रिंस को उसकी ज़रूरत है, अब जल्दी जाओ और जल्दी से तुम उसे ढूंढ कर लाओ। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि गिनतोकी के घर में ओटोसी उसे किराया मांगने के लिए आती है और वो उसके सामने कुछ चिल्लर रख देता है और कहता है, जितना भी मेरे पास था मैंने तुम्हें दे दिया। ओटोसी गिनतोकी से कहती हैं कि तुम्हारे पास और पैसे होंगे जो कि तुमने जांप खरीदने के लिए बचाए होंगे, जल्दी से वो दो। गिन उसे कहता है, मेरे पास इतने ही पैसे हैं। तभी वहाँ पर एक कार रुकती है और हम देखते हैं कार में वही गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है जो हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था। सीन चेंज होता है और गिनतोकी घर में बैठा होता है और वो शिनपाची से कहता है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? शिनपाची उसे कहता है, तुम ये सवाल आज अचानक से कैसे पूछ रहे हो? गिनतोकी उसे कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक ढूंढ ली है और उसका नाम है ओटोसी। शिनपाची जैसे ही ओटोसी का नाम सुनता है और वो कहता है, वो बूढ़ी, तुम एक बच्चे की जवानी के साथ खेलना चाहते हो? आखिर तुम ये कैसे सोच सकती हो? और गिनतोकी कहता है, अगर हमें रेंट पे करना है तो हमें ये करना होगा, वैसे भी हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है। वहीं पर टीवी में एक न्यूज़ आ रही होती है और उसमें एक एंकर बता रही होती है कि एक जगह पर कोई बड़ा सा ऑर्गेनिज्म आया है और उसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। गिनतोकी अभी न्यूज़ देख ही रहा होता है कि तभी बेल बजती है और वो कहता है, वो ओटोसी फिर से आ गई, मैंने उसे कितनी बार कहा कि मेरे पास इतने ही पैसे हैं। गिनतोकी दरवाजा तोड़कर लात मारता है और सामने होता है वही गवर्नमेंट ऑफिशियल जो कि हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था और वो किक उसे ही लग जाती है। गिनतोकी वापस जाने लगता है लेकिन वो ऑफिशियल गन निकालकर कहता है, तुम मेरे साथ आओ। वो शिनपाची और बाकी सभी को कार में बिठाकर वहां से जाने लगता है और कहता है, मैं तुम्हारे पास आया हूँ एक जॉब लेकर, मुझे तुम लोगों से एक काम निकलवाना है। आगे उनमें और भी बातें होती हैं और गिनतोकी कहता है, अमानतों की वजह से इस शहर में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है। लेकिन वो आदमी उनसे कहता है, एडो शहर उनकी वजह से ही डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है, अगर वो नहीं होते तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होती। इंसान और अमानतो एक साथ मिलकर रह सकते हैं। गिनतोकी उसे कहता है, वैसे तुम ये बताओ कि तुम हमसे क्या चाहते हो? और वो आदमी कहता है, मिडलैंड स्टार का एक प्रिंस है और वो यहाँ पर ठहरा हुआ है, अभी उसको ही कुछ परेशानी है और उसे तुम ही दूर कर सकते हो। वो सभी प्रिंस के पास पहुँच जाती हैं और वो प्रिंस उन्हें कहता है, मेरा एक पेट था जिसका नाम पीसू है और तुम लोगों को उसे मेरे लिए ढूंढ के लाना है क्योंकि वो खो गया है। वो देखते हैं कि ये एक अमानतो है और गिनतोकी वहाँ से जाने लगता है। तभी वो आदमी उनसे कहता है, तुम तो ऑड जॉब्स हो और तुम तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो, देखो मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगा। पैसे से भरा इतना बड़ा ब्रीफ केस देखकर गिनतोकी कहता है, हम कुछ भी कर सकते हैं और उसके साथ ही कागोरा भी। शिनपाची कहता है, आखिर तुम लोगों ने इतनी जल्दी अपना मन कैसे बदल दिया? कि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल उन्हें एक तस्वीर दिखाता है और कहता है, यही पीसू है जो कि एक ऑक्टोपस है और तुम लोगों को यही ढूंढना है, लेकिन ध्यान रहे ये जिंदा होना चाहिए। सीन चेंज होता है और वो सभी लोग अब लोगों से पूछताछ कर रहे होते हैं कि आखिर तुम लोगों ने ऐसे ऑक्टोपस को देखा है। वो अभी पूछताछ कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ से एक टेम्पो गुजरता है जिसमें से उस ऑक्टोपस की एक लिम्ब होती है। गिनतोकी और बाकी सभी अपने स्कूटर पे बैठकर उसका पीछा करने लगते हैं। एक जगह पर वो टेम्पो ब्रेक मार देता है जिससे गिनतोकी का बैलेंस बिगड़ जाता है और उनमें एक एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट होने के बाद हम देखते हैं कि उन्हें वो ऑक्टोपस मिल जाता है, यानी पीसू, जो कि उन्हें उस अमानतों के लिए ढूंढना है। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग इसे एक जार में रखेंगे और वो ऐसा ही करते हैं, लेकिन वो खुद भी उसी जार में होते हैं ताकि वो अब आराम से निकले खुद और उस पीसू को वहीं पर ही रख दे। लेकिन पीसू तो उनसे भी ज़्यादा चालाक हैं, वो बड़ी चालाकी से उस जार से निकल आता है और ये तीनों उसमें अटक जाते हैं। आगे हिलने डुलने की वजह से वो जार उल्टा हो जाता है और वो बड़ी तेज़ी से उस पीसू की तरफ बढ़ रहा होता है। वो पीसू को रोल कर देता है।
इसके बाद सीन चेंज होता है और वो पीसू को ऐसी ही हालत में वहाँ पर ले आते हैं और वो ऑफिशियल इन्हें कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि ये जिंदा लाना है, ना कि मरे हुए को। यहीं पर वो अमांतो भी होता है और वो कहता है, हम शुक्रगुजार हैं कि इसको ज्यादा चोट नहीं लगी है। शिनपाची उसे कहता है, ज्यादा चोट लगने से तुम्हारा क्या मतलब है? वो आदमी उसे कहता है, अगर हमने इसे हल्के से गर्म पानी में डाल दिया तो ये वापस से अपने नॉर्मल साइज में आ जाएगा, लेकिन जिस पानी में वो होता है कागुरा उसके नीचे की आग को भड़का देती है और कहती है, आज हम उबला हुआ ऑक्टोपस खाएंगे। वो गवर्नमेंट ऑफिशियल कागुरा के पास आ जाता है और कहता है, ये सब तुमने क्या किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी हम देखते हैं कि वो ऑक्टोपस अपनी शेप को शिफ्ट करने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। वो प्रिंस उसे कहता है, पीसू तुम वापस से नॉर्मल हो जाओ। तभी कागुरा कहती है, अब तो मैं इसे पूरा ही खाऊंगी। वो बड़ा सा ऑक्टोपस तबाही मचाने लगता है और वो बिल्डिंग तोड़ने लगता है। कागुरा कहती है कि मैं इससे निपटती हूँ, लेकिन उसके सामने वो गवर्नमेंट ऑफिशियल आ जाता है और उसे रोकता है। शिनपाची उसे देखकर कहता है, ये तो वैसे ही तबाही मचा रहा है जैसे हमने न्यूज में देखा था। वो प्रिंस कहता है कि पीसू एक अननोन ऑर्गेनिज्म है जिसे दूर दराज के एक प्लेनेट में डिस्कवर किया गया था। पीसू को मेरे साथ रहना अच्छा लगता था और मैंने भी उसे रख लिया। वो पीसू यानी वो बहुत बड़ा अब मॉन्स्टर बन गया है और वो आगे बढ़ रहा होता है। तभी गिनतोकी उसके सामने आ जाता है और वो कागुरा को कहता है, तुम जल्दी से सॉस लेकर आओ, आज के डिनर का इंतजाम तो हो गया। कागुरा दौड़ कर जाती है और कहती है, मैं अभी सॉस लेकर आती हूँ। गिनतोकी पीसू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफिशियल उसे रोक देता है और कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि प्रिंस नहीं चाहता है कि इसको चोट पहुँचे, तुम्हें इसे चोट नहीं पहुँचानी है। वही दूसरी तरफ वो पीसू शिनपाची को उठा लेता है और गिनतोकी उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो उसके ऊपर गन पॉइंट करके कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि हमें एक साथ मिलकर रहना होगा और उसके लिए अगर ये कुर्बानी देनी पड़े तो मुझे मंजूर है। शिनपाची को वो ऑक्टोपस खाने ही वाला होता है और दूसरी तरफ गिनतोकी उस अमांतो ऑफिशियल को एक किक मार देता है जिससे उसकी बंदूक गिर जाती है। गिनतोकी आगे बढ़ जाता है और कहता है, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। ऑक्टोपस शिनपाची को निगलने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर गिनतोकी आ जाता है और वो अपनी तलवार से उसके सर पे मार देता है। वहीं पर कागुरा आ जाती है और कहती है, मैं सॉस लेकर आ गई। हम देखते हैं कि वहाँ पर खून उड़ने लगता है और वो ऑफिशियल कहता है, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो प्रिंस कहता है कि आखिर मेरे पीसू के साथ उसने क्या किया। पीसू नीचे गिर जाता है और गिनतोकी और शिनपाची सही सलामत बाहर आते हैं। वो दोनों अमांतो उस ऑफिशियल से कहते हैं, आखिर तुमने ये क्या किया, हमने तुमसे कहा था कि उसे चोट नहीं पहुंचानी है, तुम्हारे फादर से तुम्हारी शिकायत करेंगे। वो ऑफिशियल गुस्से में आ जाता है और वो दोनों को ही पंच मार देता है जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। गिनतोकी हंसकर कहता है, वैसे तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने अभी अभी क्या किया, लेकिन मुझे लगता है कि तुम यही करना चाहते थे और तुम्हें इसी से ही खुशी मिलती। और वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं और यहाँ पर ये एपिसोड होता है गाइस एंड। आई होप कि आप सभी को एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर देना लाइक, और हाँ, अगर आपको मेरे और भी एनिमे देखने हैं जो कि मैंने एक्सप्लेन किए हैं तो प्ले लिस्ट सेक्शन में जाकर आप वहाँ से चेक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।